पूरा मुल्क इस वक्त धूप में खड़ा है। अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, कार्रवाई नहीं हो सकी। अलकादर ट्रस्ट केस के साथ साथ तोशाखाना केस की भी समाअत थी। कोई जज पहले कैसे कह सकता है कि मैंने इसमें सजा देनी और आपने अपील में जाना है, कि इसमें किस तरह सजा देने का इरादा बनाया गया है। एक चीफ जस्टिस ऑलरेडी है तो दो चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? फिर आप हर इदारे का चीफ जस्टिस लगा दें। ये जो तमाशा लगाया हुआ है, इस तमाशे का फिर फायदा जो है नहीं होना चाहिए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। फार्म 47 वाले हैं, आज आपने देखा कि वो कैसे एक्सपोज हो चुके हैं। सफदा शेयर ही नहीं किया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया ने देख ली कि इनकी औकात जो है टकेगी नहीं। बस ओवरऑल पूरा मुल्क इस वक्त धूप में खड़ा है। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, तो उसमें समाअत में आज कार्रवाई नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि आपको पता है कि जो बाकी टीम के मेंबरान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो मसरूफ़ थे। वहाँ पर हमारी आज अहम समाअतें थी। अलकादर ट्रस्ट केस के साथ साथ तोशाखाना केस की भी समाअत थी। देखें, हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये सदा की बरियत की, तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा कि जो आप नुकात यहाँ पर उठा रहे हैं वो आप अपील में जाइएगा। यानी कोई जज पहले कैसे कह सकता है कि मैंने इसमें सज़ा देनी और आपने अपील में जाना है? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें किस तरह सज़ा देने का इरादा बनाया गया है। सेकंड बात यह है कि बरियत की दरख्वास्त यहाँ खारिज हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी टेकअप करना चाहिए था। आज वहाँ पर काफ़ी तरले मिन्नतें करने के बाद वो समाअत जो है फिक्स की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हुकूमत चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर डे टू डे हियरिंग करके फौरन सजा दी जाए। कल पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। खान साहब ने आज अदालत के अंदर खड़े होकर, हमला था उसके साथ, कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि समाअत परसों तक ले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि हफ्ते के अंदर एक दिन होता है, मेरी मुलाकात होती है पॉलिटिकल लोगों से, कल का दिन है, तो आपने इस चक्कर में वो भी ज़ाया कर देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जज साहब जो हैं पहले ही जा चुके हैं। फिर क्या हुआ? खान साहब ने कहा कि ठीक है, फिर वो जा चुके हैं, जैसे दूसरे भागते हैं, ठीक है, ओके। अब कल पर समाअत मुलतवी हुई है, तो मैं आपके सामने दो तीन गुजारिशात रखना चाहूँगा। खान साहब ने जो बातें की हैं, वहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त थे, वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है, और खान साहब का जलसे के हवाले से भी पैगाम मेरे पास है, वो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खान साहब की वाज़ह क्या इंस्ट्रक्शन हैं। नंबर वन चीज़, खान साहब ने कहा है कि ये जो अंपायर हैं, 4 अंपायर्स के साथ जो मुल्क के अंदर जुल्म किया गया, जो एक आईनी हुकूमत को हटाया गया, जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई का हमारे ऊपर मलबा डाला गया, वो 4 अंपायर्स में से 3 की एक्सटेंशन के लिए ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई सानिया हमारे खिलाफ जो बनाया गया, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कि वो खुल ना जाए राज, वो 8 का डाका ना खुल जाए, 9 मई की कहानी सामने ना आ जाए। क्यों हम सीसीटीवी फुटेजेस का कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सामने आए। तो उन्होंने कहा उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो दे रहे हैं 3 अंपायर को, और इस वजह से ये तरमीम की जा रही है। नंबर 1 बात आ गई। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह रोल अदा किया है, खान साहब ने उस चीज़ को सराहा है। नंबर 3, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो जुल्म जबर है, जो यहाँ पर मुआशी तौर पर बदहाली है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, उन्होंने कहा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आती जब वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बात करें इन्वेस्टमेंट की, उनकी सारी जायदादें बाहर हैं, और जब गवर्नमेंट लिजिटिमेट नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इसी के साथ जो है वो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है, और खान साहब ने कहा है कि जलसा इंशाअल्लाह ताला लाहौर होने जा रहा है, मीनारे पाकिस्तान हो रहा है, और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और खान साहब ने वाज़ेह तौर पर पूरी कौम को पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए आपने वहाँ पहुँचना है। इस जलसे में हमारा जो सबसे मेन कॉज होगा वो ये होगा कि अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, जो आज इंटरफेरेंस की जा रही है पार्लियामेंट के नीचे, जो है अदलिया को लेकर आना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी और इनके मुताबिक जजेस लगाए जाएं, इनके मुताबिक सारा मुल्क चले, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आसानी से। अगर कोई बात ये शिकायत कर देना कि वो बंदा कह रहा है कि आप जो है आपके बारे में या किसी इदारे के बारे में बात कर रहा है, उस कंप्लेंट के ऊपर भी उस बंदे को उठा के मिलिट्री उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाए। उसके साथ ये चाहते हैं कि ऐसी आईनी अदालत बनाई जाए जहाँ पर चीफ जस्टिस बैठाया जाए। एक चीफ जस्टिस ऑलरेडी है, तो 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? फिर आप हर इदारे का चीफ जस्टिस लगा दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आईनी तरमीम करके छोटी छोटी चीज़ें ये कर दो, वो कर दो, 199 जो है वो ख़त्म कर दो, फंडामेंटल राइट्स जो है
اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. کوئی اگر جج اس کو کہے کہ اس بندے کو پروڈیوس کروانا ہے تو اسے اٹھا کر بلوچستان ٹرانسفر کر دو. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال میں اتنی پیچیدگی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں, اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے مطابق ملک چلے گا, ادارے چلیں گے, عدلیہ چلے گی, پارلیمنٹ چلے گی, تمام جتنی ادارے پولیس ہے, نیب ہے, جتنے ادارے ہیں وہ اس کے نیچے چلیں گے. کیونکہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اس تماشے کا پھر فائدہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے, یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور جو اس وقت فارم 47 والے ہیں, آج آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ایکسپوز ہو چکے ہیں, وہ کیسے ان کو بنایا گیا, وہ کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں. کیونکہ جب ان سے مسودہ شیئر ہی نہیں کیا گیا, ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ان کی اوقات جو ہے ٹکے کی نہیں ہے.